हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। और साइंस में आपका बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जैव प्रक्रम में आपका ये प्रक्रम नंबर 2 होने वाला है, जिसमें पढ़ते थे हम लोग श्वसन के बारे में। ठीक है, श्वसन आपको 4 प्रोसेस पढ़ने हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब जो हमारा जो चल रहा है, अभी पोषण पूरा हो गया है। पोषण के बाद में श्वसन की 2 वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। अभी आप तो नहीं देखे हैं तो जा कर के वो देख लें। और इसके बाद में ये आपकी जो वीडियो नंबर 3 होने वाली है, तीसरा लेक्चर है, तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ आपके श्वसन। तो श्वसन में भी आप जो पढ़ेंगे, किसमें श्वसन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पेन ले लूँगा मैं अपने। श्वसन, तो श्वसन की बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज मानव में श्वसन। ठीक है, मानव में श्वसन और मानव का श्वसन तंत्र। ओके, कौन कौन सी ऐसी संरचना होती, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो इंसान में सांस लेने में मदद करते हैं। ओके, इंसानों में क्या करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लेंगे मानव में श्वसन या श्वसन तंत्र। ठीक, दोनों चीज़ें एक साथ ही पढ़ेंगे। मानव में श्वसन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, और इधर जो आपको थोड़ा सा डायग्राम मैंने पहले से ही बना लिया है। ठीक, ये डायग्राम को थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, ये वाला डायग्राम आपका बाद में बताएंगे इसके बारे में, क्या है, कहाँ पर क्या रहता है, सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ से भी आपकी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम ये। ठीक, चलिए इसके बाद में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन। मानव में श्वसन। ठीक, मानव में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने जाना था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनके अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन ह्यूमन। ठीक, तो इंसान की हम बात करते हैं, इंसान के अंदर यानी मानव बॉडी में क्या होता है, श्वसन के लिए क्या होता है। इनमें विशिष्ट श्वसनांग पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, वेल डेवलप, वेल डिफाइंड क्या होते हैं, श्वसनांग पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, श्वसन तंत्र। ओके, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, मेरे साथ में लिखेंगे मानव में श्वसन के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, मानव में श्वसन के लिए, मानव में श्वसन के लिए श्वसन के लिए विशिष्ट स्पेशल क्या होते हैं, श्वसनांग पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, विशिष्ट श्वसनांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, श्वसनांग। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, श्वसनांग पाए जाते हैं। ओके, श्वसनांग पाए जाते हैं। श्वसनांग पाए जाते हैं जो मिलकर, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, देखिए मानव में श्वसन के लिए क्या होते हैं, विशेष अंग पाए जाते हैं, जिन्हें बोलेंगे श्वसनांग, क्योंकि वो अंग क्या करेंगे, श्वसन के काम आ रहे हैं, सांस के काम आ रहे हैं, तो उन्हीं का नाम क्या हो जाएगा, आपका श्वसनांग हो जाएगा, श्वसनांग। ठीक, श्वसन के अंग, तो श्वसनांग जो होते हैं वो मिलकर के
बहुत सारे श्वसनांग, मतलब कौन कौन से होंगे मैं लिखूंगा अभी एक एक करके, वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे आपका श्वसन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र। ठीक, और कौन कौन से होते हैं वो, तो पहले एक बार आप रफली एक माइंड में बनाएंगे कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो ये हम बात करते हैं श्वसन में अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या होती है आपके नासा छिद्र होते हैं। क्या लिखेंगे? नासा छिद्र। ठीक, इसके बाद में क्या होती है? नासा मार्ग होते हैं। नासा मार्ग। ठीक, नासा मार्ग। नासा मार्ग के बाद में क्या होता है आपका? ग्रसनी होता है। ग्रसनी, ग्रसनी देखिए ये कॉमन अंग है, ये आप उसमें पढ़ते हैं पाचन तंत्र में, और इसे आप पढ़ते हैं श्वसन तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक, बताऊंगा, और इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही, जब पढ़ाया था मैंने आपको पाचन तंत्र आहार नाल पढ़ाया था, उसमें ही पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में आपका श्वसन, ग्रसनी के बाद में क्या आता है आपका? श्वास नाल आता है। क्या आता है? श्वास नाल। ठीक, श्वास नाल, और या श्वास नाल के दो रूप होते हैं, दो पार्ट होते हैं। चलो मैं इसको मिटा दूंगा, और यहाँ पे श्वास नाल से जो पार्ट होते हैं दो, तो मैं उनके अलग अलग लिखूंगा। श्वास नाल के बाद क्या होता है? कंठ होता है। कंठ, इसे क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद में क्या होता है तो बोलेंगे श्वसनी होती है, या श्वास नली बोलेंगे। ठीक है, श्वास नली, श्वास नली जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक, श्वास नली के बाद में क्या होती है? श्वसनियाँ आती हैं। क्या आती है बेटा? श्वसनियाँ, श्वसनियाँ। ठीक, श्वसनियाँ के बाद क्या होते हैं? आपके फेफड़े होते हैं। फेफड़े, और फेफड़ों में क्या होती हैं? आपकी कूपिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? कूपिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? कूपिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो ये सारे अंग कौन कौन से? नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनियाँ, फेफड़े और वायु कूपिकाएँ या कूपिकाएँ बोलते हैं। ये मिलकर क्या बनाएंगे? आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। मैं डायग्राम सहित में आप जान लीजिए, इस पर पहले ही इंपॉर्टेंट लगा कर ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हमें कौन कौन से ऑर्गन पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा हमें आगे का जो अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से हमें इसके अंदर ऑर्गन पढ़ने वाले हैं और इनके काम क्या है, कैसे क्या होती है इनकी पूरी फिजियोलॉजी, वो आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी में आप सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले, चलो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा देखेंगे इधर लिखा हुआ। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सी बात करें, इंसान, ये भी आपका छोटा मोटा इंसान ही बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे जब सांस लेते हैं तो वायु एंटर कहाँ से करती है? वायु प्रवेश करती है हमारे कहाँ से? दो जो आपके छिद्र होते हैं जिन्हें बोलते हैं नासा छिद्र। ठीक, इन नासा छिद्र, ये नासा छिद्र से आगे कहाँ जाती है? नासा गुहा होती है। क्या होती है? नासा गुहा बोलेंगे या नासा मार्ग बोलेंगे। ठीक, नासा मार्ग, और नासा मार्ग के बाद में वही वायु कहाँ पहुँच जाती है? ग्रसनी में पहुँच जाती है। वो वही ग्रसनी होती है जहाँ पर भोजन और खाना दोनों साथ साथ जाते हैं। सॉरी, भोजन खाना नहीं, भोजन और वायु। ठीक, वहाँ पे चाहूँगा, भोजन और वायु दोनों साथ साथ जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन रास्ता होता है दोनों का। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है? इस यहाँ पर क्या होता है? जो ग्रसनी होती है वो जो घाटी में खुलती है। ठीक है, घाटी द्वार में, तो वो तो पहुँच जाती है आपकी श्वास नली में, घाटी द्वार, और एक खुल जाती है आपके फूड पाइप में, वो ले जाते हैं आपके खाना वाली नली में। और यहीं पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कार्टिलेज की बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं घाटी ढापन या बोलेंगे एपिग्लोटिस। ठीक है, जो यही काम करती है, खाना किधर जाना और वायु किधर जानी है। ठीक है, इसके बाद में नीचे जैसे वायु आती है ग्रसनी के बाद में, तो आता है कंठ। क्या आता है? कंठ आता है, जिसे हम बोलेंगे आपको क्या बोलेंगे? साउंड बॉक्स बोलेंगे, साउंड बॉक्स। ठीक, कंठ का क्या काम होता है? यहाँ से क्या, जैसे हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप भी बोलोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि नीचे से वायु आती है, नीचे से वायु आती है, तो वहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, मीन्स ध्वनि प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ठीक, ये आपकी संरचना इसके ऊपर होती है यहाँ पर। ठीक, इसके नीचे जैसे आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? श्वसनी मिलेगी। क्या मिलेगी? श्वसनी, श्वास नली मिलेगी। ठीक है,
श्वास नली मिलेगी, ट्रैकिया मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? ट्रैकिया मिलती है। अब यह ट्रैकिया क्या करेगी, जैसे ही थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो ये ट्रैकिया दो भागों में बट जाती है, दो भागों में, एक इधर एक इधर, क्योंकि फेफड़े दो होते हैं और ये एक होती है। तो इससे वायु आई और ये वायु इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। तो जहाँ पर ये बटती है उसी को बोलते हैं श्वसनीय। ये होती है श्वास नली और ये होती है श्वसनीय। अगेन अब जब ये एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है फेफड़ों के अंदर, फिर इनमें फिर से विभाजन होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और फिर जाकर के एट लास्ट में क्या होते हैं, अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं। अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है, छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना बन जाती है, जिन्हें बोलेंगे कूपिकाएँ। क्या बोलेंगे? कूपिकाएँ बोलेंगे। ठीक है, तो वही आपको इसमें लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला ऑर्गन आता है, क्या लिखेंगे इसमें? नासा छिद्र। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं बेटा? नासा छिद्र। नासा छिद्र। ठीक, नॉस्ट्रल्स लिखेंगे, नासा छिद्र। तो नासा छिद्र की हम बात करते हैं आपके, तो ये क्या होते हैं? ये श्वसन का प्रथम अंग होते हैं। ठीक है, ये श्वसन तंत्र के प्रथम अंग होते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? ये श्वसन तंत्र का, श्वसन तंत्र के, क्योंकि दो होते हैं, के प्रथम अंग कहलाते हैं। ये श्वसन तंत्र के प्रथम अंग कहलाते हैं। प्रथम अंग कहलाते हैं। ठीक, ये मुख के ऊपर दो, ठीक है, मुख के ऊपर संख्या में दो होते हैं। मुख के ऊपर संख्या में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। और ये क्या, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, इन्हें दोनों, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक सेप्टम होता है, एक पट्ट होती है, जिसे नासा पट्ट बोलते हैं। ठीक, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों नासा पट्ट द्वारा, नासा पट्ट द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, नासा पट्ट द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। दूसरे से अलग रहते हैं, अलग होते हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, इन्हीं से होकर वायु प्रवेश करती है। इन्हीं से होकर वायु प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये इतना लिखना है बेटा आपको नासा छिद्र के बारे में। कितने होते हैं? दो होते हैं। दोनों एक नासा पट्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक, और क्या है आपका, यहाँ से होकर के वायु एंटर करती है, इन्हीं से होकर के वायु प्रवेश करती है। ठीक, इसके बाद में जब पीछे जाते हैं तो आ जाता है, दूसरा नंबर आ जाता है बेटा नासा मार्ग। ठीक, नासा मार्ग। देखिए, नासा मार्ग या नासा गुहा बोल सकते हैं। ठीक है, नासा मार्ग या नासा गुहा बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, नासा में, गुहा में, इसमें लिखेंगे नासा छिद्र। नासा, हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाले को जोड़ते हुए। नासा छिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? जहाँ खुलते हैं, ठीक है, पीछे वाली संरचना, उसी कहते हैं नासा मार्ग। तो नासा छिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं। ठीक, यहाँ पर
अनेक रोम पाए जाते हैं। अनेक रोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तो अनेक रोम पाए जाते हैं। रोम बोले तो छोटे छोटे हल्के से बाल पाए जाते हैं, ठीक, जो वायु में उपस्थित मिट्टी, धूल आदि कण, ठीक है, लिख लेंगे, धूल, सूक्ष्म कण, मिट्टी, धूल आदि कण आदि कणों को पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़कर वायु को फिल्टर करते हैं। फिल्टर में तो छानते हैं, ठीक है, इतना लिख लें। कैसे क्या करते हैं? वायु को छानते, मतलब छान के आगे भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बड़ा पार्टिकल होगा मिट्टी धूल का वो यहीं पर फंस जाता है इनके बालों में, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर नासा मार्ग में ही बेटा एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे? नासा मार्ग में, ठीक है, या इनमें नासा मार्ग दो होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो नासा छिद्र होते हैं, तो ही आपके नासा मार्ग हो जाएंगे, एक एक अपने खुल जाएगा अपनी साइड वाले में, छानते हैं, ठीक। इनमें एक म्यूकस, क्या लिखेंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, या म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली बोल सकते हैं, या म्यूकस झिल्ली, ठीक, झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, ठीक। अब ये करती क्या है? ये म्यूकस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? म्यूकस, ठीक। इससे चिपचिपा म्यूकस स्रावित होता है, या लिखेंगे श्लेष्मा। चलो थोड़ा सा हिंदी पढ़ लो बेटा। श्लेष्मा, म्यूकस श्लेष्मा स्रावित होता है, ठीक। क्या स्रावित होता है? तो बात करेंगे म्यूकस स्रावित होता है, ठीक, म्यूकस स्रावित होता है। यह म्यूकस, यह जो वायु को नम व उसमें उपस्थित वायु में उपस्थित अशुद्धियों को, अब मैं एक बार लिखूंगा अशुद्धियों, जो भी अशुद्धि हैं, ठीक है, वायु में उपस्थित अशुद्धियों को, वायु में उपस्थित अशुद्धियों को चिपका लेता है, ठीक है, चिपका लेता है। और यही जो होता है, जब आप जाते हो मुँह धुलने नहाने जाते हो, तो जब आप नाक में, ठीक, उंगली करते हो, तो वही आपका काला काला जो होता है वो बाहर निकल के फेंक देते हो, ठीक है। तो वही क्या होता है, वो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो भी बाहर अंदर आप जो गैस ले रहे होते हैं उसमें जो भी आपका पार्टिकल ऐसा है जो अंदर नहीं आ सकता, हानिकारक है, वो उसी में चिपक जाता है, ठीक है, और लास्ट में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये बेटा आपके दो ऑर्गन हो पाए हैं अभी तो, नासा छिद्र, नासा मार्ग। इसके बाद में जब नीचे संरचना बढ़ते हैं तो मिलेगा आपको क्या? ग्रसनी मिलती है। क्या मिलती है? ग्रसनी, ठीक है। तो मैं इसको हटाऊंगा, अभी एक एक अंक करके मैं पढ़ने वाला हूँ सारे अंक, ठीक है। ये आपके दो पढ़ लिए हैं। अगला तीसरा नंबर किसका आता है? तो बेटा आप बोलेंगे तीसरा नंबर आता है आपके ग्रसनी का, ठीक। किसका आने वाला है? ग्रसनी, ठीक, ग्रसनी। तो डाली हेडिंग, क्या लिखेंगे? ग्रसनी लिखेंगे, ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है भाई? देखो, ग्रसनी की हम बात करते हैं तो क्या होता है आपके, सिंपल से शब्दों में ग्रसनी की बात करेंगे तो जब आपके दोनों नासा मार्ग होते हैं, ठीक, दोनों
नासा मार्ग पीछे की ओर कहाँ जा करते खुलते हैं, तो ग्रसनी में खुलते हैं। और ग्रसनी में क्या खुलता है, आपकी जो मुख गुहा होती है वो भी खुलती है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे नासा मार्ग, नासा मार्ग नासा मार्ग ग्रसनी में खुलते हैं, ग्रसनी में खुलते हैं। ठीक है, नासा मार्ग कहाँ खुलते हैं, तो बात करेंगे ग्रसनी में खुलते हैं। ठीक है, कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में। अब ये ग्रसनी क्या है, तो लिखेंगे यह भोजन व वायु का, भोजन व वायु का सह मार्ग होती है, सह मार्ग। ये जो होती है वो भोजन और वायु का सह मार्ग होती है। ठीक, क्लियर। यहाँ से वायु, यहाँ से वायु कंठ, ठीक है, या स्वर यंत्र बोलते हैं इसी को, क्या बोलेंगे, कंठ या स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स, ये इनके नाम है, साउंड बॉक्स में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। ठीक, जहाँ से करती है उसे बोलते हैं घाटी द्वार। ठीक, इसमें एक पार्ट होता है घाटी द्वार, तो एक होता है निगल द्वार, एक होता है घाटी द्वार। तो जो निगल द्वार होता है वहाँ से भोजन एंट्री करता है। ठीक, और जो आपका, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रवेश करती है। ठीक, इसमें वायु, ठीक, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित घाटी द्वार से होकर, वायु प्रवेश करती है। ठीक है, निगल द्वार से खाना जाता है और घाटी द्वार से क्या जाता है, वायु जाती है। ठीक, घाटी द्वार से वायु जाती है तो प्रवेश करती है। ठीक, ओके, ये रहा आपके ग्रसनी के बारे में। अब ग्रसनी के बाद में आपका क्या होता है, यहाँ पर ग्रसनी के नीचे जो संरचना होती है उसे बोलेंगे कंठ या स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग कंठ, क्या लिखेंगे, कंठ लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कंठ लिखेंगे। ठीक, अब देखो कंठ में क्या होता है, कंठ की बात करते हैं तो इसके साथ में थोड़ी सी एक चीज़ रहती है। कंठ ये जो होता है आपका एक उपास्थि का बना होता है, और स्पेशल मैं बात करता हूँ इंसानों में, आपके पुरुषों में क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, जो उभरा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि आपको मेरा दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसी एक नाम देते हैं, हिंदी में बोला जाता है टेटुआ। क्या बोलते हैं, टेटुआ। ठीक है, और वैसे इसका नाम होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, क्या होता है, एडम्स एप्पल कहते हैं इसी को। ठीक है, एडम्स एप्पल कहते हैं। और यही क्या करता है, साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक, क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह ग्रसनी के पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, ग्रसनी के पीछे वाला भाग होता है। ठीक, जो उपास्थि का बना होता है। ठीक, जो उपास्थि का बना, जो उपास्थि कार्टिलेज का
बना उपास्थि का बना एक बॉक्स होता है, बना एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक, अब लिखेंगे मनुष्यों में, ठीक, मनुष्यों में, पुरुषों में लिखेंगे, ठीक है, पुरुषों में, पुरुषों में यह, पुरुषों में यह बड़ा एवं उभरा हुआ होता है। ठीक, बाहर के लिए उभरा हुआ होता है। पुरुषों में कैसा होता है? बाहर के लिए उभरा हुआ होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? टेंटुआ। क्या कहते हैं? टेंटुआ, टेंटुआ। और इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? तो बात करेंगे बेटा एडम्स एप्पल या टेंटुआ कहते हैं। ओके, अब क्या लिखेंगे? जो यही ध्वनि उत्पन्न करता है। जब वायु नीचे से फेफड़ों से आएगी, टकराएगी, तो वहाँ पर क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे? यही ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। जो आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे होगे ध्वनि वाले चैप्टर में, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होता है, ठीक, उसमें आपने पढ़ा होगा ध्वनि को। ओके, तो कंठ के बाद में नीचे जो संरचना आती है बेटा, कंठ के नीचे जो संरचना आती है, देखो कंठ मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, ये संरचना होगी आपकी यहाँ पर, ठीक, ये वाली यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कंठ। और कंठ के नीचे जो होती है, ठीक, उसे बोलेंगे श्वास नली। ठीक, क्या लिखेंगे? श्वास नली लिखेंगे। ठीक, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, वो लिखेंगे श्वास नली के बारे में। ठीक, श्वास नली। चलो इसको हटाते हैं और फिर लिखेंगे श्वास नली। ओके, श्वास नली। चलिए, श्वास नली, ट्रेकिया। तो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे बेटा? श्वास नली। श्वास नली। ठीक, कंठ के नीचे, कंठ के नीचे क्या होती है? आपकी श्वास नली होती है। ठीक है, क्या होती है? कंठ के नीचे श्वास नली होती है, जो आपकी पूरी जो गर्दन होती है, ठीक है, वहाँ तक फैली रहती है। ठीक है, कहाँ तक रहती है? गर्दन तक रहती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? श्वास नली में लिखेंगे कंठ के नीचे, कंठ के नीचे गर्दन में, गर्दन में, गर्दन में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, गर्दन में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली पाई जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली पाई जाती है। श्वास नली पाई जाती है। ठीक, अब देखो इसके साथ में क्या होता है। इसके ऊपर होते हैं आपके उपास्थि के बने हुए एक बलय पाए जाते हैं। बलय, बलय होता है मतलब रिंग, सी आकार के, ठीक है, रिंग्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? इसको पिचकाने से बचाते हैं, पिचकाने से बचाते हैं। ठीक है, पिचकाने से बचाते हैं। तो इसमें लिखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर उपास्थि के बने, उपास्थि
के बने अर्धचंद्राकार, एक वर्ड लिखते हैं अर्धचंद्राकार, या लिखेंगे सी आकार, ऐसे वाले, ठीक। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रा आकार वलय पाए जाते हैं। इसके ऊपर उपास्थि के बने अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो इसको पिच करने से बचाते हैं, जो इसको पिच करने से बचाते हैं, जो इसको पिच करने से बचाते हैं, ठीक। तो ये बात हो जाएगी बेटा किसकी, श्वास नली की। अब सुनिए आगे की कहानी। अब ये जैसी श्वास नली धीरे धीरे गर्दन से होते हुए और कहाँ, बच्चे भाग में आती है, बच्चे भाग में आती है किसके पास, फेफड़ों के पास। तो जैसे ही फेफड़ों के पास आती है तो फेफड़े होते हैं दो, तो यहाँ से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, मीन्स बट जाती है दो भागों में, ठीक, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनिया कहते हैं, श्वसनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, बच्च भाग में आकर, ठीक, क्या लिखेंगे, बच्च भाग में आकर, बच्च भाग में आकर, बक्ष भाग में आकर श्वास नली, श्वास नली अपनी, ठीक है, श्वास नली दोनों फेफड़ों की ओर, श्वास नली दोनों फेफड़ों की ओर, दोनों फेफड़ों की ओर, दोनों फेफड़ों की ओर दो श्वसनियों में बट जाती है, दो श्वसनियों में बट जाती है, क्या लिखेंगे, दो श्वसनियों में बट जाती है, ठीक, दो श्वसनियों में बट जाती है, ठीक। अब ये श्वसनियाँ कौन सी होती हैं, तो ये है आपकी, जैसे ये तो यहाँ तक तो पूरी श्वास नली है, और जैसे ही एक ये वाला फेफड़ा और एक ये वाला, तो यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर ये बट जाती है दो में, ठीक। तो ये हो जाएगी श्वसनियाँ, ठीक, क्या हो जाएगी, श्वसनियाँ हो जाएगी। अभी नाम लिखेंगे इसके, ठीक, थोड़ा सा और कर लें, इसके बाद में श्वसनियाँ पढ़ेंगे, ठीक। किसकी बात करते हैं, श्वसनियाँ की। श्वसनियाँ को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा, दोनों श्वसनियाँ, ठीक, क्या लिखेंगे, ये दोनों अपने अपने, क्या लिखेंगे यहाँ से, ये दोनों श्वसनियाँ अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती है, कहाँ करती हैं, अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक। अगेन जैसे फेफड़ों के अंदर जाती हैं तो उसमें प्राथमिक द्वितीयक और भी इसमें विभाजन होता है, ठीक, छोटी छोटी और नली बनती है, और एक लास्ट में जा करके एक अंगूर जैसी, गुच्छे जैसी रचना बन जाती है, इन्हें कूपिकाएँ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, श्वसनियाँ प्रवेश करती हैं फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर श्वसनियाँ श्वसनियों में प्राथमिक व द्वितीयक विभाजन
विभाजन से छोटी छोटी नली यानी पाइप बन जाती हैं, जो एक गुब्बारे जैसी संरचना में, ठीक है, जो एक गुब्बारा लिखेंगे, छोटे गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायु कूपिका कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, वायु कूपिका या बोलेंगे ओनली कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं कहते हैं। जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, बहुत सारी होती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? वायु कूपिकाएं। अब देखो कैसे होती हैं। जैसे ये आपके यहाँ से जाने के बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ से जाने के बाद में फिर से ये अलग अलग बढ़ जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती है, फिर से ये अलग अलग बट जाती है, छोटी छोटी, और इसमें फिर से बट जाएगी, ठीक, ऐसे ऐसे बट जाएगी, ये पूरे में ऐसा फैल जाएगा जाल इनका, ठीक, ऐसी बट जाएगी। और इस प्रकार से ये संरचना जो बन जाएगी, कुछ ऐसी संरचना बन जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना बना लेते हैं ये, ठीक, जिन्हें क्या बोलेंगे? वायु कूपिका कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? वायु कूपिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? वायु कूपिकाएं कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जाकर के वायु आपकी भर जाती है, ठीक। तो मैंने इसमें श्वास नली में आपको क्या क्या कवर करवा दिया है। तो श्वास नली में आपने कहा कि श्वसनी, और श्वसनी में आपका जो लगातार जब विभाजन होता रहता है, बढ़ती रहती है, छोटी छोटी नली में बढ़ती रहती है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, छोटी छोटी गुब्बारे जैसी, अंगूर जैसी संरचना, जिसे बोलते हैं वायु कूपिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? वायु कूपिका कहते हैं, ओके, एल्वुलाई बोलते हैं। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है, वो क्या रहता है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ये छोटी छोटी गोल गोल रहती है, इन्हीं को बोलते हैं फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, मैं यहाँ पर लिखूंगा फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों दिख रहा होगा यहाँ से, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, ठीक। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वुलाई, ठीक है। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिकाओं को कहते हैं, कूपिकाओं, वायु कूपिकाओं को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ओके। इसके बाद में जो हमारा मेन अंग रह जाता है वो बेटा फेफड़े, ठीक है। क्या रह जाता है? फेफड़े, ठीक है। तो इसको फेफड़े से लिखने के बाद में पहले थोड़ा सा समझेंगे इस डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम आपने बना लिया है और डायग्राम की लेबलिंग नहीं की, नाम नहीं लिखा, तो फिर इतना आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे साथ में नोट करोगे, देखो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाले, ठीक, यहाँ से ये जो है, ये दो होते हैं जिन्हें बोलेंगे नासा छिद्र, ठीक, नासा छिद्र। तो यहाँ पर लिखेंगे आपके जो बाहर जो होते हैं इन्हें बोलेंगे नासा छिद्र, ठीक। और ये जो अंदर वाली जो गुहा जो होती है, ठीक, ये अंदर की जो गुहा होती है ये वाली, इसे बोलेंगे नासा मार्ग, नासा मार्ग, ठीक, नासा मार्ग यहाँ पर। और यहाँ से क्या जा रहा है, आपका खाना जा रहा है, ऊपर से वायु आ रही है, और यहाँ पर जाकर के ये पूरा एक हो रहा है। जहाँ पर ये एक हो रहा है, दोनों का कॉमन रास्ता है, तो यही होता है बेटा ग्रसनी।
क्या होता है आपका, ग्रिसनी होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रिसनी। ठीक, अब ये ग्रिसनी जैसे नीचे आती है, खुलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ, थोड़ा फूला हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कंठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंठ। ठीक, अब कंठ के नीचे वाली संरचना होती है ये वाली, इसका नाम हो जाता है बेटा, क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे श्वास नली। ठीक है, क्या बोलेंगे, श्वास नली। ठीक है, ये हो जाती है श्वास नली। ठीक, क्या हो जाती है, श्वास नली हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद में ये श्वास नली जब नीचे आती है फेफड़े के पास में आते आते, तो ये दो भागों में टूट जाती, एक इधर फेफड़े में, एक इधर चली जाती। तो ये और एक ये, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों का नाम हो जाता है श्वसनी। ठीक है, इन दोनों का नाम क्या हो जाता है, तो वो नाम मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या हो जाता है, श्वसनी हो जाता है। लेफ्ट राइट लंग्स में जाती हैं, इन्हें बोलेंगे श्वसनी। ठीक, और ये जो आपको दो दिख रहे हैं, एक ये और ये होते हैं दोनों आपके फेफड़े। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा फेफड़े, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को बोलेंगे फेफड़े हो गए। ठीक, तो ये आपका क्या है, पूरा आपका मानव श्वसन तंत्र है। ठीक, ये अंग हैं जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र बनाते हैं, मानव श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो उसकी बात करेंगे। अपने श्वास नली पढ़ ली, श्वास नली में आपने कंठ और कंठ से नीचे जो आपकी श्वसनियाँ और अंदर आपकी जो एल्वुलाई बनी थी उनके बारे में, और लास्ट जो बचा हुआ है आपका वो क्या बचा, फेफड़े। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे फेफड़े। ठीक है, क्या लिखेंगे, फेफड़े लिखेंगे। तो मानव में फेफड़े की बात करते हैं तो मनुष्य में जो होते हैं एक जोड़ी यानी दो फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो डायफ्राम के ऊपर, ठीक है, बच्च भाग में और रिब कैज के अंदर। अब ये क्या होता है रिब कैज, ठीक, एक बात जानेंगे, आज एक नया वर्ड मानेंगे, रिब कैज, अस्थि पंजर, पसली पंजर बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या, फेफड़े, लंग्स, लंग्स, ये भाई क्या है, लंग्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखोगे फेफड़ों के बारे में। तो फेफड़े कैसे होते हैं, आपके एक पेशीय अंग होते हैं, संकुचनशील होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, पेशीय होते हैं, संकुचनशील अंग होते हैं, और ये श्वसन के आपके प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, श्वसन के प्रमुख अंग होते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, फेफड़े। देखो ऊपर जो हम लिख रहे थे वो श्वसन तंत्र में आते हैं, श्वसन के सहायक अंग होते हैं, नाक, नासा मार्ग। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो सहायक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये मुख्य होते हैं। तो लिखेंगे फेफड़े मनुष्य के मुख्य, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग होते हैं, मुख्य श्वसन अंग, मुख्य श्वसनांग होते हैं। फेफड़े मनुष्य के मुख्य श्वसनांग होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ये कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के पेशीय व संकुचनशील होते हैं। ये गुलाबी होते हैं, पेशी होते हैं, व संकुचनशील अंग होते हैं, संकुचनशील अंग होते हैं। ठीक, जो बक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। बक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, डायफ्राम के
ऊपर स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दूसरी बात यह है पीछे से मेरुदंड, पीछे से मेरुदंड व आगे से पसली व उरोअस्थि जिसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम हल्दी एक अस्थि होती है आपकी, जिसे टाइबोन बोलते हैं। उसके बीच पीछे से मेरुदंड, आगे से पसली एवं उरोअस्थि के बने रिब कैज, क्या लिखेंगे? रिब कैज में सुरक्षित, या क्या लिखेंगे? एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पर आपका, रिब कैज में स्थित होते हैं, ऐसे लिख लो, स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, रिब कैज में स्थित होते हैं। रिब कैज किससे किससे बना होता है? तो पीछे की ओर कशेरुकदंड और आगे से आपकी पसली, साइडों से पसली हो गई। ठीक है, और आपके स्टर्नम बोन हो गई। ठीक, ये मिला के क्या बनाते हैं? आपके रिब कैज बनाते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके ऊपर, इनके ऊपर, क्योंकि 2 होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इनके ऊपर, प्लूरल आवरण पाया जाता है, या इसी को बोलते हैं फुफ्फुसा आवरण। ठीक है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। और इसी का नाम क्या? प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है, इसी को बोलते हैं फुफ्फुसा आवरण। फुफ्फुसा आवरण। ठीक है, फुफ्फुस होता है फेफड़े, फुफ्फुस मीन्स क्या होता है? फेफड़े। तो ये आपका फेफड़े, यानी पूरा आपका मैंने पढ़ाया है मानव श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए मानव श्वसन तंत्र की क्रिया, मतलब मानव श्वसन होता है। ठीक है, और जो प्राणियों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन होता है, तो उनकी क्रियाविधि क्या होती है। ठीक, मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।